आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम वर्ग 3 की बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको रिव्यू ग्रुप के बारे में जानकारी दे दूं। वर्ग 3 का रिव्यू ग्रुप बनाया हुआ है। जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनसे संबंधित जो हाई टेल्ड नोट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सभी अभ्यर्थी इस वाले ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे कि मैंने सारी स्पेस एजेंसी आपको सेंड कर दी। मतलब जो भी सारा कंटेंट है 10 15 20 जितने भी मैं नोट्स आपको एक दिन में सेंड कर पा रहा हूँ, जो भी जिन टॉपिक से प्रश्न, जैसे कि परतों के बारे में आ गया, बाइलिंगुअल मैंने आपको सेंड कर दिया। अभी इसरो के बारे में जानकारी आई तो इसरो का मैंने पूरा का पूरा आपको ए टू जेड यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया। नासा के बारे में आया तो नासा के मैंने सारे मिशन, जैसे जूनो का आया था कल प्रश्न आपने देखा, तो किसके लिए, बृहस्पति के लिए भेजा गया था। जूनो का हो सकता है आर्टेमिस आ जाए, न्यू होराइजन्स आ जाए, मैसेंजर मिशन आ जाए, कोई सा जेम्स वेब टेलीस्कोप आ जाए, या कोई सी भी चीज़ आ सकती, हवल आ जाए। तो ए टू जेड मैंने यहाँ पर नासा ही नहीं, मैं अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा हूँ। स्टेडियम का आया तो मैंने सारे स्टेडियम सेंड किए हैं आपको। फेस्टिवल का आया, सारे फेस्टिवल मैंने आपको सेंड किया। आप इसको ज़रूर जॉइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम पर जो रिव्यू रहता है, अभ्यर्थी मुझे रिव्यू देते हैं, आप इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। तो चलिए हम बात बात करते हैं। और मैथ्स के लिए आप जो पीवाईक्यू की वीडियोस हैं ना, मैंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे पहले, आप इनको ज़रूर देखिएगा। मैथ्स में आपका 25 प्लस ज़रूर आएगा। मतलब ऐसा ही पेपर मैथ्स का बन रहा है, मैथ्स का पेपर टफ नहीं बन रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की जो अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है। और आज हम बात करेंगे सीटेट के जैसा लेवल है क्या परीक्षा का, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे। पहले हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं, अपडेट को देख लेते हैं। वर्ग 3 की परीक्षा में देश विदेश के ज़्यादा प्रश्न, सिलेबस से आए कम प्रश्न। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 10 से 30 नवंबर तक आयोजित की जा रही प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन मां मीरा कॉन्वेंट स्कूल में 680 उम्मीदवारों में से 597 ने परीक्षा दी, जबकि 83 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। उम्मीदवारों के अनुसार इस बार का पेपर अपेक्षाकृत कठिन था, खासकर वर्ग 3 के लिए। मतलब ये जो इस सतना के एक सेंटर की बात हो रही है केवल, खासकर वर्ग 3 के लिए। अंकिता मिश्रा ने बताया कि इस बार के पेपर में अधिकतर सवाल लोकर और देश विदेश से जुड़े थे, जबकि सिलेबस से कम प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में 150 अंकों के पेपर में गणित, पर्यावरण, शिक्षा शास्त्र, हिंदी से 30-30 अंकों के प्रश्न पूछे गए। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 90 अंक और SC ST OBC EWS के लिए 75 अंक हासिल करना अनिवार्य है। यह प्री पेपर है, जिसके बाद सुपर टेट यानी मेंस परीक्षा होगी। परीक्षाओं में सफलता पाने के बाद ही उम्मीदवारों को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी। यानी पहले की तुलना में आप पेपर को देखेंगे, सच में मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हो कुछ टॉपिक को। हालांकि हम आउट ऑफ सिलेबस अब ज़्यादा इसे ना कहें तो बेटर रहेगा। हमें पता है कि पिछली बार 2022 में किस प्रकार के स्पेस से प्रश्न पूछे गए थे। स्पेस बोल दिया तो आपसे नासा से भी पूछ सकते हैं, चाइना से भी पूछ सकते हैं। जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि जापान की जाक्सा है, जाक्सा से प्रश्न बन सकते हैं। इवन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम पूछ सकते हैं आपसे। कुछ भी चल रहा है, तो आपको उस तरीके में तैयार रहना पड़ेगा। और मैं जो आर्टिकल्स दे रहा हूँ तो वहां से तो काम बन ही जाएगा। अब हम बात करें वर्ग 3, जो वर्ग 3 का पेपर है, क्या कठिन आ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग की जो कुछ शिफ्ट हुई थी उनमें पेपर सरल था। धीरे धीरे आप देखेंगे पेपर का लेवल डिफिकल्ट इस वजह से आपको लग सकता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आवश्यक थोड़ी कि वही के वही प्रश्न हर शिफ्ट में वो रिपीट करें। अलग अलग प्रश्न पेपर उनको बनाने पड़ते हैं। यदि वही का वही आएगा तो फिर तो इतने सारे रिव्यू सब कुछ हो रहा है, तो बाकी अभ्यर्थी तो फिर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। ठीक। हाँ, यह ज़रूर है कि बायगॉस्की प्याजे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बायगॉस्की प्याजे, कोहलबर्ग या चॉम्स्की या फ्राइड, इनसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वही प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन इतना हो जाएगा, जो बाद की शिफ्टों में अभ्यर्थियों के पेपर हो रहे हैं उनको एक आइडिया मिल गया ना, यार जीन प्याजी से तो
हर शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं, तो वो जीन प्याजे को बहुत डीप में पढ़ के जाएंगे, तो पेपर अच्छा जाना स्वाभाविक है फिर उनका। लेकिन डिफिकल्टी लेवल आपका पहले की तुलना में थोड़ा बहुत आपको टफ लग सकता है, जैसे कि आप स्पेस में देख रहे हो, आप थोड़े से पेपर, जब पहले दिन थे पेपर सिंपल सा, आपने जब चंद्रयान 2 सुना कि यार चंद्रयान 2 का प्रश्न आया था आज, तो आपको लगा पेपर बहुत आसान आ रहा है। जैसे ही अब जूनो मिशन का आया, थोड़ा सा आपको टफ लगा। टाइटन के बारे में पूछा, गैनीमीड के बारे में पूछा था, गैनीमीड सैटेलाइट के बारे में पूछा था, थोड़ा सा आपको टफ लगा हो, मतलब चलो आसान लगा होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा। लेकिन अब जूनो पे जैसे ही वो कन्वर्ट हुए होंगे, और नासा के प्रोग्राम को पूछ लिया उन्होंने हमसे, हमें इंडिया के इस पे इसरो के किसी प्रोग्राम को ना पूछ के सीधा नासा पे चले गए। वो तो पाकिस्तान पे भी जाएंगे, वो तो चाइना पे भी जाएंगे। उन्होंने टॉपिक दिया था ना स्पेस, जो मुख्य था। तो पेपर का लेवल पहले की तुलना एक सेकेंड, थोड़ा सा कठिनाई स्तर ज्यादा रहेगा आने वाली शिफ्टों में, आपको उसको ध्यान में रख करके तैयारी करना है, क्योंकि बहुत ही कम आप रिव्यू देख रहे हैं, बहुत ही कम अभ्यर्थी होंगे जो आपको 100+ वाले देखने को मिल रहे होंगे, बहुत कम देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन फिर भी काफी सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइड कर रहे हैं, और आप भी क्वालिफाइड करेंगे। पेपर आउट ऑफ सिलेबस है क्या, यह कहना सच है? पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, पेपर में जो टॉपिक्स जो दिए गए थे वही आ रहा है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं। जैसे ईवीएस का जो जैसे मैं हिंदी का कहूँ, हिंदी को आप इजी कैटेगरी में रख लीजिएगा, आप संस्कृत या लैंग्वेज को आप इजी इजी टू मॉडरेट में रख लीजिएगा, इजी टू मॉडरेट में रख लीजिएगा, मैथ्स को आप इजी रख लीजिएगा, ईवीएस को आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखना। ईवीएस के बाद हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ्स, ईवीएस हो गई आपकी सीडीपी। सीडीपी को आप मॉडरेट में रखिएगा। आसान में हम सीडीपी को नहीं रखने वाले हैं, आसान नहीं है, ठीक। अब इसमें, अब देखिएगा, ये हमने देख लिया ये सारी चीजें। अब मुख्य चीज क्या है, आपको करना क्या है, विषयों के अनुसार हम देखें, हिंदी में स्कोर कितना कितना लेके आ जाओ, आप टारगेट तो लेके चलिए ना, और स्कोर आपका ज्यादा आ सकता है। जैसे कोई अभ्यर्थी मान लीजिए हिंदी में 25 के समथिंग ले आए, मैथ्स में 25 ले आए, तो दोनों का मिला के ही आपका 50 मार्क्स हो गया भाई, दोनों का मिला के 55 हो गया। ईवीएस मान लो टफ भी आ रहे तो 15 के समथिंग तो आप कोशिश कर ही सकते हो, पेडागोजी भी तो है और बाकी का कंटेंट आपसे बन भी सकता है। 15 के समथिंग आप ईवीएस में ट्राई कर सकते हो। हमने एक, आप लैंग्वेज में भी आप 15 के समथिंग तो ला सकते हो, यदि आपको टफ लगती है लैंग्वेज तब भी। सीडीपी में आप 15 नहीं ला सकते क्या? आसानी से ला सकते हो। तो 45 आपका ये आप इनको ऐड करोगे 5, आपका 95 के समथिंग तो वैसे ही स्कोर हो गया ये 95। मतलब क्या इनमें केवल 15 से काम चलाओगे आप? नहीं, जो आपकी लैंग्वेज 2 रहेगी ना हिंदी के बाद, उसमें आप 20 के समथिंग जा सकते हो, यानी 100+ तो आप स्कोर आसानी से इजीली कर सकते हो, यदि मैं कम कम आपको नंबरिंग करके बताऊं तो। हालांकि ये कोई आदर्श नंबरिंग नहीं है, जरूरी नहीं होता कि आप इस जो नंबरिंग को आप रखेंगे उस हिसाब से ही पेपर आप कर पाओगे, आपसे बनेगा। सबका स्तर अलग अलग है, आप कितना रिव्यू को पढ़ रहे हो, रिव्यू के हिसाब से आप कितना चल रहे हो। और एक और चीज याद रखिएगा, आप यूट्यूब पर रिव्यू की वीडियो देख रहे होंगे अलग अलग चैनल्स पे, उसके साथ साथ मेरी मानो तो आपको लगा नासा का प्रश्न आया, यूट्यूब पर केवल वर्ग 3 का रिव्यू ना देखकर, वो तो आप देख रहे हो, देख लो, आप ये पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ पढ़ लो। उसके बाद आपको अलग चैनल से, जैसे आपको लगा नासा के प्रमुख मिशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो यूट्यूब पे नासा के प्रमुख मिशन के बारे में देखो, अंतरिक्ष से संबंधित प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसी को देखो। डिसीज का आ गया तो केवल वो वर्ग 3 के रिव्यू को पार्टिकुलर को मत देखो आप। मैं बता रहा हूँ मैं रिव्यू कैसे किया करता था। मुझे लगा यार बीमारी से प्रश्न आ गया, तो मैं बीमारी के प्रश्न को यूट्यूब पे ट्रिक के माध्यम से देखता था। वो वाला रिव्यू से बस मुझे आइडिया मिला कि इस तरीके का प्रश्न आ रहा है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा डिसीज का, चाहे बैक्टीरिया से हो रही हो डिसीज, किसी से भी वायरस से हो रही हो डिसीज, प्रोटोजोआ से डिसीज हो रही हो, हर चीज को ट्रिक के माध्यम से मैंने फिर याद करा, पढ़ा। सोलर सिस्टम का प्रश्न आया तो पूरा सोलर सिस्टम को मैंने लुसेंट तक से देखा था उस टाइम पे। मैंने इस प्रकार से रिव्यू किया था। यूट्यूब पर रिव्यू देखो आप, जल्दी जल्दी देखो, 2x की स्पीड में देखो और आगे बढ़ो, टाइम ज्यादा बर्बाद मत करिए आप उनमें। उसके बाद स्पेसिफिक वीडियो देखो आप यूट्यूब पर, सच बता रहा हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा।
मान लीजिए बुक से यदि प्रश्न आपका बन गया ना सीडीपी में, तो यूट्यूब पर क्या करो आप, पेडागोजी से संबंधित 50 प्रश्न 50 पुस्तकें पढ़िए ना आप। मैं क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी तो यही प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। जूनो मिशन आया, मैंने केवल जूनो का आर्टिकल सेंड नहीं किया आपको, जूनो के इर्द गिर्द जो भी और भी मिशन हो सकते हैं उनके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। इस प्रकार से करना पड़ेगा। स्टेडियम आया, और भी स्टेडियम हमने देखे, विस्तार से हमने देखे। ऐसे ऐसे करते करते जब आपका कुछ दिन तक आप रिव्यू के हिसाब से तैयारी कर लोगे ना, सच बता रहा हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा। टफ बनने के बावजूद भी आपका पेपर और आपको आसान लग सकता है। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने कंटेंट कवर कर लिया, आपने उस चीज को पढ़ लिया है। तो नंबर ना नॉर्मलाइजेशन में आर्ट्स आप लगभग, मैं सच बता रहा हूँ, लोगों पिछली बार 15-15 नंबर तक बढ़े हैं और घटे हैं, पिछली बार बता रहा हूँ मैं। मतलब बढ़ने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में 10-15 नंबर का हेरफेर देखने को मिलेगा। किसी शिफ्ट में आपको 1-2 नंबर का भी देखने को मिलेगा। किसी में पता चला 3 नंबर ही कम हो रहे हैं, किसी में 3 नंबर बढ़ रहे हैं, ये रहेगा। इसलिए सुरक्षित जोन में अभ्यर्थी वो रहेगा, जैसे यूआर कैटेगरी के आप हो तो सुरक्षित जोन में मैं उसको कहूंगा जो 105 प्लस वाला रहेगा। पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मेंस की तैयारी में लग जाओ आप। और 100 वाला भी मेंस की तैयारी में लगे, 90 मतलब 10 नंबर आप ज्यादा हो, यानी आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। और यदि आप कैटेगरी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है, SC ST OBC WS हो, तो आप कोशिश करो कि आपका यदि 85 प्लस स्कोर है ना, तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित जोन में हो आप। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके 10 नंबर ज्यादा हैं तो आप सुरक्षित हो। मैं यह नहीं कह रहा कि आपके मार्क्स कमेंगे ही। आपका मार्क्स यदि 80 के समथिंग आया है, आपका बढ़ के 90 भी हो सकता है, आपका 95 भी हो सकता है। आपका यूआर से हो, आपका 91 आया है, आपकी संभावना है कि आपका 95 स्कोर भी हो जाए। संभावनाएं दोनों बनती हैं। इसलिए जिन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, वो इस तरीके में तैयारी करो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आपका आ जाए। और सच बता रहा हूँ मैं, आप जो रिव्यू देख के तैयारी कर रहे हो, ये रिव्यू आपको सहायता करेंगे, लेकिन जो यूट्यूब वाली टेक्निक मैंने बताई, अलग अलग चैनल्स पे जाके ट्रिक के माध्यम से पढ़ो, इसरो के बारे में और डीप में जाके देखो। मतलब जो टॉपिक जब डीप आ ही रहे हैं, तो क्या दिक्कत है हमें भी बहुत डीप में पढ़ने में? हम क्यों नहीं पढ़ सकते डीप में? हमारे पास इतना टाइम है, सब कुछ हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम वो कंटेंट भी तो कवर कर ही सकते हैं ना। और हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कंटेंट को हम नहीं कर पाएंगे, आसानी से कवर हो जाएगा। और पेपर को बहुत ही शांत मन से आपको परीक्षा देनी है, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। विश्वास करिए, जितना आप शांति के साथ में आप परीक्षा को दोगे, उतना अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। डरने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप परीक्षा में नर्वस होंगे तो पेपर आपका खराब जाएगा। आप इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे अभ्यर्थी सोचिए क्वालिफाइड होकर अपना रिव्यू दे रहे हैं। मेरे पास खुद मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कि अमित भैया हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, पेपर अच्छे लेवल का था, लेकिन हमने क्वालिफाइड कर लिया, अब हम मेंस में लगेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। आप में से काफी सारे अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइड किया, और आप खुद प्रसन्न होंगे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाइड हो गया, अच्छे नंबर हमारे आए हैं, अब हम शांति से मेंस की तैयारी करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, PYQ आप जरूर लगा के जाना। एक सेकंड रुकिएगा। आप ना PYQ, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है ना, PYQ आप इनको जरूर करके जाना। PYQ के इर्द गिर्द आपका पेपर बन रहा है, सीटेट जैसा पेपर नहीं है। हाँ, सीटेट से मैं बता दूं आपको, ईवीएस जो है ना, सीटेट से टफ है। क्योंकि ईवीएस में तो एनसीईआरटी आधारित पूरा कंटेंट पूछ लेते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है। सीटेट की तुलना में ईवीएस आपकी टफ है। मैथ्स आप सीटेट जैसा मान सकते हैं, सीटेट से थोड़ा इजी भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी भी आसान है आपकी, सीटेट जैसी आप मान के चलो। लैंग्वेज को भी आप सीटेट जैसा मान लो, मैथ को भी आप बिल्कुल वैसा मान लो। ईवीएस थोड़ी अलग आ रही है, और सीडीपी भी अलग आ रही है, सीटेट से अलग आ रही है सीडीपी। मतलब सीटेट की तुलना में एक कदम आगे आ रही है। सीटेट में तो बिल्कुल पैटर्न फिक्स रहता है, आपने 10-15 पीवाईक्यू कर लिए तो आप पेडागोजी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाओगे। लेकिन वर्ग 3 का थोड़ा पैटर्न अलग रहता है। तो आप कोशिश करो कि आप PYQ लगा लो, आपका पेपर और भी अच्छा जाएगा। मतलब यदि आप लगभग 10 से 15 PYQ के आप पेपर लगा लेते हो ना, फुल लेंथ वाले, केवल पेपर नहीं लगाना PDF से, उनके यदि आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हो, आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हो ना, आप सच बता रहा हूँ, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि आप जिस प्लेटफॉर्म से भी लगाना है आप लगा सकते हो।
जैसे कि हमने 60 सेक्शनल आपको प्रोवाइड करवाए हैं और 10 एफएलटी प्रोवाइड करवाई हैं, मतलब आपके 3000 प्रश्न आपके पीवाईक्यू वाले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिन्होंने टेस्ट लगाए हुए होंगे उनको ये जानकारी होगी किस तरीके का हमने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा है। यदि आप उनको कर लेते हो ना, मतलब फ्रेज का मैं सुझाव नहीं दूंगा, लेकिन आप यदि उनको कर लेते हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके आप कर लेते हो, सच बता रहा हूँ, आप 100 के पार जाओगे। 100 के पार आप जाओगे और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो यदि आप और भी एफएलटीस लगा लेते हो तो। और आप जो रिव्यू के हिसाब से जो आर्टिकल सेंड कर रहा हूँ, आप वो तो करते ही रहिए। आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपको सपना है, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।